बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनास्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज हम जिस ज़बरदस्त सेडान का आपके सामने रिव्यू लेकर आए हैं वो ऐसी कंपनी के सेडान है जिसने पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर राज करने वाली टोयोटा और होंडा उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो गई है। और वो कौन सी गाड़ी है, हम अब्दुल्ला से पूछें। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी होंडाई एलांट्रा है और जिस गाड़ी का आज हम आपको रिव्यू देंगे ये होंडाई एलांट्रा 1.6 GL है। वैसे ये होंडाई एलांट्रा की 6th जनरेशन है और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, 1.6 GL एंड 2.0 GLS। और हम 1.6 का GL का रिव्यू देने लगे। जी अब्दुल्ला, तो आप अब हमें बताइए कि इसकी क्या प्राइस रेंज है और इसको कितने आप जो है रेटिंग क्या देते हैं इसको? ये गाड़ी जो है बेसिकली एलांट्रा की 6th जनरेशन ये पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब इसकी न्यू जनरेशन आ गई है। तो अगर हम यूज्ड कार मार्केट में जाएं तो इसकी प्राइस 5 मिलियन से 6 मिलियन रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड मॉडल ईयर। और रेटिंग अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसको मैं 9.5 की रेटिंग दूंगा। आपने बड़ी अच्छी रेटिंग दी है इसकी, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि आपने 0.5 क्यों काटे हैं इसके? 0.5 मैंने इसका काटा है ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियां मॉडर्न के अलावा अगर हम देखें तो सेफ्टी फंक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, तो आजकल के दौर के हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद होना चाहिए। अब्दुल्ला का कहना बिल्कुल ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल एक वक्त बड़ी ज़रूरत है, ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि मेरी अब्दुल्ला से इस बात पे डिबेट हुई थी, मैंने अब्दुल्ला को कहा था कि इसके अंदर क्रूज़ नहीं है, तो अब्दुल्ला ने फिर मुझे जवाब दिया कि इसका जो कंपेटिटर है टोयोटा 1.6 उसमें भी क्रूज़ नहीं है। तो बोला मैं सिर्फ 0.5 जो है वो काटूंगा, वो ट्रैक्शन के काटूंगा, क्रूज़ का नंबर मैं नहीं काटूंगा। जी अब्दुल्ला, तो अब आप हमें इसका डिटेल रिव्यू दीजिए। डिटेल रिव्यू देते हैं। सबसे पहले इसकी शक्ल को डिस्क्राइब करूंगा। इसकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही है और ऐसा लगता है कि आके गाड़ी अभी चल पड़ेगी, अभी आपको टक्कर मार देगी, अभी टक्कर मार देगी जी। और उसके अंदर जो मेजर रोल है वो इसकी हेडलाइट्स का है। हेडलाइट्स के अंदर जो इसका DRL है, जब ये ऑन होता है आपको ऐसा लगता है जैसे जब लेडीज पार्लर से तैयार होती हैं उनकी आईलैशेस बनी होती हैं, तो ऐसा लगता है इसकी भी आईलैशेस बनी हुई है। ओके। और इसके अंदर ये DRL आता है फुल एरो के स्टाइल के अंदर, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है एरो है और इसके अंदर टेट्रा LED हेडलाइट आती है। इसके साइड पर रिफ्लेक्टर भी दिया गया और इसकी हाउसिंग क्रोम एंड पियानो ब्लैक की है। नीचे आप देखें तो यहाँ पर इसका इंडिकेटर दिया गया है, ये भी ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। मोस्टली इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं वो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इसकी हेडलाइट, इसका इंडिकेटर, इसका ये वाला पोर्शन आप देखें ये भी ट्रायंगल में है। फिर इसके यहाँ पर एक वेंट दिया गया, ये भी रियल है, ये आपके पीछे बम्पर के बैक से निकल जाती है एयर। फिर सेंटर में इसकी जो ग्रिल है ये भी बहुत ह्यूज दी गई है, वाइट के साथ स्पेशली जो इसका ग्रे कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये स्पेस ग्रे कलर की है बैकग्राउंड में और इसके ऊपर आगे सिल्वर क्रोम की लाइनिंग चल रही है। बीच में होंडाई का मोनोग्राम दिया गया। नीचे अगर आप देखें बम्पर के ऊपर तो यहाँ पर आपको ABS प्लास्टिक का लिप दिया गया और इसकी ग्रिल के यहाँ से भी एक ABS प्लास्टिक का पार्ट जा रहा है। फिर अब हम इसके बोनट पर आ जाएं तो उसके बोनट पर भी दो कैरेक्टर लाइंस हैं इस तरह। फिर इसके बोनट के एजेस भी बने हुए हैं इस तरह कर्व के अंदर और सेंटर पे इसके ऊपर एक स्कूप भी दिया गया। तो ओवरऑल इसकी जो फ्रंट लुक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कट्स दिए गए हैं, गाड़ी की लुक में बहुत ज़्यादा कट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। गाड़ी की लुक वाकई अब्दुल्ला का कहना बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद अब्दुल्ला कि गाड़ी की लुक जो फ्रंट लुक है वो बड़ी कटसी है और उसमें बम्पर बोनट हर जगह पे देखा जाए तो बड़े डिफरेंट स्टाइल के कट्स दिए गए हैं और इस शेप को ज़्यादा पूरी गाड़ी में इसका ध्यान रखा गया। जी अब्दुल्ला, अब हम साइड प्रोफाइल पर चलते हैं। साइड प्रोफाइल पर अगर हम देखें तो इसके अंदर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं जिनका डिज़ाइन मुझे तो पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है। फिर आप अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो विन नंबर है वो यहाँ पर दिया गया विंड स्क्रीन के अंदर। अब जो नई आने वाली काफ़ी गाड़ी हैं उनका विन नंबर यहाँ पर दिया जाता है। फिर इसके जो स्क्रीन वॉशर्स हैं वो भी इधर इंटीग्रेटेड हैं बोनट के पीछे, बोनट के नीचे। और ये इसके साइड मिरर्स हैं, इसके अंदर भी LED टर्न सिग्नल दिया गया है एंड दीज आर रिट्रैक्टेबल। फिर आप यह देखें यहाँ सर एक कैरेक्टर लाइन जा रही है रेयर टेल लाइट्स तक। फिर नीचे भी इन्होंने एक क्रीज दी गई है और फिर ये इसके अंदर डोर हैंडल दिया गया, दिस इज क्रोम। और अगर आप इसकी हाइट को देखें और ओवरऑल शेप को देखें साइड से भी काफ़ी इन्होंने एरोडायनेमिक शेप बनाई है इसकी। उसके अलावा इसको एक प्लस पॉइंट ये जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर आपको सनरूफ दी गई है
1600 सीसी में, जबकि टोयोटा करोला जो उसका कंपेटिटर है उसके अंदर 1600 में नहीं आती सनरूफ। ओके। फिर शार्क फिन एंटीना दिया गया। इसका गैस टैंक है, ये भी राउंड शेप के अंदर है, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये काफी स्टाइलिश लगता है जब इसके ऊपर से कैरेक्टर लाइन जाती है। बेसिकली जो इसकी कैरेक्टर लाइन है वो फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होती है और डोर्स में से होती हुई इसके जो गैस टैंक इसके ऊपर से होती हुई बिल्कुल बिल्कुल लाइट के साथ जाके टच हो रही है, क्योंकि लाइट की शेप भी इस तरीके से है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये। आप देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी तकरीबन हर चीज ट्रायंगुलर शेप में, तो इसकी लाइट की भी ये ट्रायंगल शेप बन रही है यहाँ से। अब हम रेयर पर आ जाते हैं। रेयर लुक भी इसकी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, खासतौर पे रात का टाइम जब अंधेरा हो तो गाड़ी की जो लावा एलईडीज हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इनकी भी शेप अगर आप देखें तो ये एरोज की तरह, और यहाँ से ये आपको अगेन लगता है जैसे एक ट्रायंगल दिया गया। ये इसका इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट इसके नीचे दी गई है, और इसी के नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। फिर इसका जो बम्पर है उसके नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है ये पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया, और उसके नीचे इन्होंने बॉडी कलर के अंदर ये फिन्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये एक डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड रियर व्यू कैमरा भी मिलता है फ्रॉम द फैक्ट्री। ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है इसका। जो एलांट्रा 1.6 है उसके अंदर क्या फंक्शन होता है कि उसकी जो बूट है वो या चाबी से ओपन होगा या अंदर से ओपन होगा, जबकि जो 2.0 वाली थी उसके अंदर यहाँ पर बटन आता है, वो इसके अंदर बटन आता है, या आप उसको पुश करें तो वो उससे ओपन हो जाता है। ये की से ओपन हो जाएगी। और ये वैसे होंडाई की बैजिंग और लांत्रा की बैजिंग ये मेरे ख्याल में 2.0 में भी सेम है। ये 2.0 में भी सेम है, और यहाँ पर GL होता है, उसके अंदर यहाँ पर GLS है। मुझे अब्दुल्ला इसका कैमरा बड़ा पसंद है। बाकी गाड़ी में अगर आप देखें ना, जो करोला में होंडा में तो इधर कैमरा लगा होता है, अलग से निकला होता है। इसका बड़ा इंटीग्रेटेड और इसका बड़ा जबरदस्त इंटीग्रेटेड और बहुत स्मार्ट इसकी शेप बनाई है। इसकी शेप भी ट्रायंगल में जी। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इसका बूट बहुत ज्यादा स्पेशियस है, काफी डीप भी है और आगे तक है, वाइड भी काफी है। यस। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर फुल साइज स्पेयर व्हील मिल जाता है, वो भी डायमंड कट के अंदर। यानी कि स्पेयर व्हील भी इसका जो है वो अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील है, डायमंड कट। जबकि आप करोला में देखें तो उसके अंदर सादा स्टप नहीं आती है, और वो अपना साउंड प्रूफिंग के लिए आपका नमदा भी है जट की जबान। और डिग्गी को आप ताकि यहाँ पर निशान ना पड़े हाथ का, यहाँ से पुल कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, डिग्गी में भी उन्होंने कट्स दिए हैं। डिग्गी में भी कट्स हैं। ये आपको बाज दफा ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अंदर ही एक स्पॉइलर बना रखा है। इसके यहाँ पर आप देखें तो ये सेंटर से बैठ जाता है, फिर ये इधर इस तरह उठ जाता है। तो ये काफी इन्होंने कट्स दिए गए हैं जो कि बड़ी खूबसूरत लुक बनाता है, पीछे से भी और फ्रंट से भी। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। इसके डोर की बात करें तो ये ऊपर से ब्लैक हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया जो कि टेक्सचर्ड है। फिर नीचे आप आ जाए तो ये देखें सिल्वर कलर की एक लाइन चल रही है जो कि लेटर डोर हैंडल में कन्वर्ट हो रही है, और जब ये लॉक हो जाता है तो ये भी बिल्कुल इंटीग्रेटेड हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये इसका बेज के अंदर दिया गया, ऊपर से ये भी हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ये फैब्रिक दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है लेदर के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। पावर विंडो का स्विच इधर दिया गया, और स्पीकर की जो शेप है वो भी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। ये भी डोर पॉकेट है, और उसके अंदर ही आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है जिसके अंदर आप एक ये बॉटल भी रख सकते हैं। फिर हम सीट पर आ जाएं। जो फ्रंट सीट्स हैं उनके पीछे एक तो ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया जो कि इसको बड़ी प्रीमियम फील लेता है, और जो पैसेंजर साइड वाली सीट है उसके पीछे एक नेट भी दिया गया स्टोरेज के लिए। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी दिए गए। ये गाड़ी है भी प्रॉपर 5 सीटर। इसकी सेंटर में भी जो सीट है वो बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पर आपको कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। इसकी भी कुशनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें 3 इसका मतलब है कि सीट बेल्ट है भी इसके अंदर 3 दी गई हैं। 3 सीट बेल्ट दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें आराम से 5 हो। ये सेंटर के लिए ओके। और यहाँ पर एक रीडिंग लाइट भी दी गई है। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, और इसकी की भी जो है की फॉब वो पॉप अप वाली है। अब हम इसके फ्रंट डोर से स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट डोर को अगर आप देखें तो ये भी ऊपर से हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया जो कि ब्लैक कलर में है। फिर अगेन वैसी ही लाइन आ रही है फ्रंट डोर के अंदर भी सिल्वर कलर की जो कि हैंडल में कन्वर्ट हो रही है। फिर ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक दिए गए बेज कलर का, ये बेज फैब्रिक है, दिस इज बेज लेदर। ये इसके पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं, लॉक अनलॉक एंड रिट्रैक्टेबल मिरर्स। इनको भी आप सेट कर सकते हैं ऑटो के ऊपर कि जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो मिरर्स इसके रिट्रैक्ट हो जाएंगे।
इसकी डोर पॉकेट है जिसके अंदर एक कप होल्डर भी दिया गया, ये भी एक अच्छे साइज की डोर पॉकेट है। फिर यहाँ पर आपको इसके मीटर ब्राइटनेस भी मिल जाती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील दिया गया, यहाँ पर आपके एंड्रॉयड पैनल के जो कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर मीटर के कंट्रोल्स हैं। मीटर में भी इसके अंदर कोई ऐसे ऑप्शंस तो नहीं आती, वैसे आप इसके क्लस्टर के डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको डिजिटल स्पीड और अदरवाइज फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज वगैरह पता लग जाती है। ट्रिप मीटर भी इसी के अंदर दिया गया है और ये ओवरऑल इसकी माइलेज आ जाती है, आउटर टेम्परेचर और गियर पोजिशनिंग, और यहाँ पर आपको रेंज भी मिल जाती है। फिर ये इसका जो है स्पीडोमीटर है जिसके नीचे आपको फ्यूल की गेज मिल जाती है। लेफ्ट साइड पे आरपीएम मीटर है, इसके नीचे हीट की गेज है। तो ये इसका मीटर है, ये भी सिंपल सा है। वैसे जो 2000 वाली गाड़ी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी दिए गए हैं इसके साथ ही। ये इसके जो नॉब्स हैं ये भी काफ़ी आपको ग्रिप में आते हैं। फिर सेंटर पर आ जाए तो ये इसका एंड्रॉयड पैनल है और ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और ये है भी काफ़ी स्मूथ, ये कंपनी फिटेड है। फिर यहाँ पर आपको हैज़र्ड का बटन दिया गया है, ये भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत ये इस वजह से लग रहा है कि इसमें पियानो ब्लैक इतना बड़ा और दरमियान में छोटा सा बटन है। दरमियान में छोटा सा बटन है। फिर इसके जो डायल्स हैं ये सिल्वर के अंदर, इसके अंदर एक कंट्रोल्स दिए गए और सेंटर में यहाँ पर पियानो ब्लैक मिल जाता है। फिर ये जो इसके बटन है ये भी ब्लैक कलर के हैं और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर मिल जाता है, लाइनिंग है सिल्वर, लाइनिंग ब्यूटीफुल लगता है, खूबसूरत है। फिर यहाँ पर आप देखें तो ये एक सिगरेट लाइटर मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, ऑक्स है और यूएसबी है। फिर एक स्टोरेज स्पेस भी दी गई है जो कि थोड़ी डीप है। ये इसका गियर नॉब है, इसके ऊपर भी आप देखें तो ये पियानो ब्लैक दिया गया है, इसके आसपास सिल्वर की एक लाइनिंग चल रही है। ये पोर्शन इसका ब्लैक और नीचे से अगेन यहाँ पर सिल्वर आ जाता है। ये इसका लेदर के अंदर दिया गया, ये भी बड़ा स्टाइलिश है। और अगर हम इसके गियर की बात करें तो इसके अंदर 6 स्पीड ट्रिप्टोनिक गियर बॉक्स आता है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसकी फ्यूल एवरेज भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये स्पेस ग्रे का भी बड़ा अच्छा, ये स्पेस ग्रे का भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। वैसे जो इसके अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन आता है उसके अंदर यहाँ पर ऑप्शंस भी दी जाती हैं। लेकिन मुझे जो इसकी जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी ना वो ये लगी कि जो इसका बेज कलर और जो सीटों का बेज कलर है ना वो 100% सेम है। बड़ी क्लास की इन्होंने जो है ना वो कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। और गाड़ी का इंटीरियर भी ओवरऑल बड़ा खूबसूरत है, बेज एंड ब्लैक जी। फिर यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, दिखाइएगा। मैनुअल हैंड ब्रेक भी है। और मैनुअल जो हैंड ब्रेक है इसका एक फंक्शन ये भी था कि जब हैंड ब्रेक लग जाती है तो गाड़ी के DRL ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ओके। फिर ये इसका कंसोल दिया गया, इसके अंदर भी अच्छी स्पेस है और यहाँ पर आपको एक USB जो है चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है। और ये इसके अंदर डीप भी बहुत है, स्पेस काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है। फिर यहाँ पर आपको एक सिल्वर की लाइनिंग मिल रही है। ये इसका डैशबोर्ड है, सॉफ्ट ओपनिंग। और इसका जो AC वेंट है इसके ऊपर अगर आप ये जो टेक्सचर देख रहे हैं ये वाला ये भी बहुत खूबसूरत दिया गया, आपको कार्बन फाइबर टाइप उसमें आता है। यही चीज़ मीटर के ऊपर और इस एंड्रॉयड पैनल के ऊपर भी मिल जाती है। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप देखें यहाँ से भी वो इस तरीके से आ रही है, ये शेप इधर से भी इस तरह आ रही है। अगर बाहर हम इसके आई जो आप जिसको आप आईलैश कह रहे थे उसकी शेप भी इस तरह की है। तो बड़ी इन्होंने जो बड़ा अपना छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा काम किया। ये आपको ऐसा लगता है जैसे घरों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उनके ऊपर छज्जे बनाए जाते हैं, उस तरह भी लगता है। उस तरीके से हर चीज़ को उन्होंने ना एक ही शेप दी हुई है जी। फिर ये इसका सनशेड दिया गया विद वैनिटी मिरर, सनग्लासेस होल्डर भी दिया गया, रीडिंग लाइट्स हैं और ये इसकी सनरूफ। मेरा ख्याल है जो इसका कंपेटिटर है टोयोटा का 1.6 उसके अंदर नहीं आती सनरूफ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट भी मिलता है। और अगर हम सेफ्टी फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर 2 एयरबैग्स भी आते हैं जी। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। एयरबैग कहाँ कहाँ है ये हमें नहीं बताएंगे आप? एयरबैग जो है इसके अंदर एक स्टीयरिंग के अंदर आता है ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के अंदर। अब चलते हैं हम ड्राइव की तरफ। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। ड्राइव की अगर हम बात करें तो गाड़ी की ड्राइव मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, सस्पेंशन भी गाड़ी की बहुत कंफर्टेबल है। अदरवाइज भी अगर हम देखें तो गाड़ी स्टेबल भी बहुत है ड्यू टू इट्स वेट एंड सस्पेंशन। वेट की वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी की बहुत इक्वली बहुत अच्छी हुई है। और फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो 6 स्पीड जो इसका ट्रांसमिशन है उसके साथ जो 1600 सीसी इंजन है उसकी जो कंबाइंड फ्यूल एवरेज है वो 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर है इन द सिटी एंड लॉन्गर जर्नी के ऊपर 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल।
बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी मुझे तो एलांत्रा बहुत पसंद इसी वजह से है। एक तो ये स्टेबल बहुत है गाड़ी, इसका जो अपना वेट है वो अच्छा है रोड के ऊपर, जिसकी वजह से जो है गाड़ी आप जितनी मर्जी स्पीड पे आप ले जाएं गाड़ी बड़ी स्टेबल है। दूसरा इसका मुझे इंटीरियर बड़ा पसंद है। इंटीरियर जो है ना इसका वो बड़ा स्टाइलिश है और ड्राइवर फोकस टाइप इसका इंटीरियर है। और अगेन जब आप मेन रोड्स पे जाते हैं, जब आप हाईवेज पे जाते हैं तो आपको जो है स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अदरवाइज़ इसकी एवरेज भी आप देखें तो 6 स्पीड, जैसा कि आपने पहले एक्सप्लेन किया, एवरेज बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी में कोई ख़ास कमी नहीं है। हाँ, आपने जो चीज़ें बताई हैं हाईलाइट की इसमें, लाइक इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वाला है तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें कमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें क्रूज़ भी होना चाहिए हाईवे के हिसाब से। अदरवाइज़ इस गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बाकी आगे हम आपको इसका पिकअप भी चेक करवाएंगे, इसका ब्रेक भी चेक करवाएंगे, वो चीज़ें बड़ी अच्छी। और एलांट्रा है भी हाईली ड्यूरेबल। हमारे पीछे जो है गांव वाली साइड पर, वहाँ पर एक एलांट्रा चल रही है, वो भी 2000 सीसी है, लेकिन वो गाड़ी, उस गाड़ी को बहुत मार पड़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। मार से अब्दुल्ला का बात का कहना यह है कि मार उस तरह को उसको पीटा नहीं किसी ने। मकसद मार का ये है कि वो बड़ी रफ चली है गाड़ी, और रफ चलने के बावजूद जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। कहता ना नीचे सस्पेंशन से कोई आवाज़ हो, क्योंकि वहाँ के रोड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद अपना वो जगह बिल्कुल ठीक है। एलांत्रा इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है टोयोटा के लिए और होंडा के लिए। तो व्यूअर्स, अब हम आपको इसका पिकअप चेक कराएंगे, और आप रेडी हैं उसके लिए? जी कैमरामैन, आर यू रेडी? तो 1 2 3 go। Are you ready for the brake? I'm ready. 1 2 3 go। Brake is also amazing because of the ABS। गाड़ी की ब्रेक बहुत अच्छी है। गाड़ी के अंदर 1.6 यानी 1600 सीसी पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 104 हॉर्स पावर एंड 195 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल इसका जो इंजन बे है वो भी काफ़ी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ये इंजन कवर दिया गया है, फिर इसका जो इंजन है वो भी डॉक इंजन है और 16 वाल्व है। फिर जट दी जबान नमदा एदे नहीं है, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। फिर आप, मैं जैसे कि बात कर रहा था कि बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ था, आप देखें ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का बहुत यूज़ किया गया है। ये एक शीट दी गई है ब्लैक कलर की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली शीट के अलावा ये इसका जो बम्पर ना वो भी यहाँ तक अपना एक्सटेंड हो गई, आया हुआ नीचे जी। तो और दूसरी चीज़, बम्पर और जो ग्रिल है वो एक ही पार्ट है। और ओवरऑल अदरवाइज इसका बोनेट है वो भी काफ़ी हैवी है, आपको अभी आवाज़ से पता लग जाएगा। आज हमने आपको Hyundai Elantra 1.6 GL का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, किसी नए व्हीकल के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।